जय हिंद भाइयों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप लोगों का। ये लाभ हानि के जो बट्टा वाले क्वेश्चन हैं ये लिखे हैं। अब देखते हैं इनको कैसे सोल्व करेंगे। आप लोग भी सोल्व करिएगा और देखिएगा ये कैसे सोल्व होते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो भाई को सपोर्ट करिए। देखते हैं, और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। देखिए पहले क्वेश्चन को देखिए। इसमें बोल रहा है कि 2000 की खरीदारी करने पर एकल 30% की छूट तथा 25% एवं 5% की 2 क्रमिक छूट, इसमें क्या अंतर है। मतलब कि आप 2000 की खरीदारी करने गए हैं, ठीक है। तो 2000 की खरीदारी पर एक तो आपको दुकानदार इकट्ठा 30% की छूट दे रहा है और एक बार 25% एवं 5% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंट आएगा, ठीक है। देखिए ये तो 25% की एकल छूट यानी एक बार में ही 25% का छूट दे देगा और 25% और 5% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है। तो आप इन जो 2 क्रमिक छूट है इनको भी एक छूट बना लीजिए, ठीक है। तो इसको एक छूट बनाएंगे तो 25 + 5 माइनस का 25 गुणे 5/100 ऐसे ही करेंगे ना। 25 चौको 100, ये 25 × 5 = 30 में से 1.25 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 28.75, ठीक है। तो ये 25% और 5% की जो 2 क्रमिक छूट थी ये 28.75% की एक छूट के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो 30% की छूट मिल रही थी और यहाँ क्रमिक छूट के कारण 28.75% की छूट मिल रही है। तो अंतर आया ना। तो अंतर कितने का आया है, ये अंतर आया है 1.25 का। 1.25% का अंतर आ गया, ठीक है। तो 2000 की खरीदारी करने पर यही पूछा है कि अंतर कितने का है। तो 1.25% 2000 का निकाल देंगे तो अंतर आ जाएगा 1.25%। हटा तो बट्टे में 100 और ये दशमलव हटेगा तो 2 जीरो और आएगा, ठीक है। तो अब देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 2 5 पचम 25 यानी 25 रुपये का अंतर आ जाएगा, ठीक है। परसेंट में 1.25% का और रुपए में 25 रुपये का। ये कब नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए अब देखिए अब ये ठीक है ना, ये समझ में आया है। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। मान लीजिए कि ये तो हो गया कि 25% और 5% की इकट्ठा छूट बना लिए तो 28.75 आया। हमसे अंतर पूछा था, अंतर हमने डायरेक्ट निकाल लिया कि 1.25% का है ना। अब देखिए दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरे से कैसे कर सकते थे, जैसे वो 2000 की खरीदारी करने पर एक बार में 30% की छूट दे रहा है तो आप 2000 का 30% जब निकालेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि छूट कितने रुपए की दे रहा है ना। तो 2000 का 30%, ये 2 जीरो कट गया तो 2 तिहाई 600 की छूट यहाँ पर दे रहा था, है ना। और अब यहाँ पर 25% और 5% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है। तो इसको भी आप निकालिए ऐसे, जैसे 2000 है, ठीक है। इसमें पहले 25% की छूट देगा, 2000 का 25%। इसको ऐसे नहीं करिए, इसको एक छूट बना लिए ना 2000 का। तो 2000 में 28.75% की छूट जो है ये रुपए में कितनी होगी ये देख लेते हैं। तो 28.75% हटा तो बटे में 100 और ये दशमलव हटा तो बटे में 2 जीरो। तो एक ये आ गई 30% वाली की रुपए में 600 का छूट मिला है और ये आ जाएगा 25% और 5% की 2 छूट, ये रुपए में कितना आएगा, ये दशमलव हट गया है, ठीक है। तो ये 3 जीरो आ गया। अब देखिए 2 पंचे 10 और अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 पचम 25, 3 37 तो 5 सते 35, 2 5 पचम 25 तो 575 की छूट यहाँ मिली, 600 की छूट यहाँ मिली। तो अंतर कितने का आया 25 रुपये का, है ना। और पहले भी 25 आ रहा था। तो आपको अगर मान लीजिए कि ये डायरेक्ट समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो पहले इसका 30% निकालेंगे फिर 28.75 निकालेंगे, ठीक है। इसमें कोई समस्या है। अब इसको देखिए, एक घड़ी का अंकित मूल्य 48,000 है तथा छूट 13% है। ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए जिससे घड़ी का मूल्य 39,672 हो जाए। शुरू में तो वो 13% की छूट दे रहा है। 13% की छूट देने के बाद हमारी ये घड़ी 39,672 की नहीं होगी,
क्योंकि हमें एक बार वो बोल रहा है कि अतिरिक्त छूट देने के बाद इतने की पड़ेगी घड़ी, है ना। तो पहले देखिए हमारी घड़ी का अंकित मूल्य है 48,000, ठीक है। एक बार में तो 13% का छूट दे रहा है, तो 13% के छूट देने के बाद 87% में बेचेगा तो इतना हो जाएगा घड़ी का मूल्य, ठीक है। तो अब देखिए कि घड़ी का मूल्य हो कितना रहा, इसको सोल्व करके 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको 48 गुणे 87 करिए, 48 गुणे 87, तो 8 सत्ते 56, हासिल का 5 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 8 अठाई 64, 8 4 12 5 17 के साथ हासिल 1 6 2 8 1 9, 8 चौक 32, 32 9 41, तो 4176 ये आया और ये एक जीरो, तो 41,760 की पड़ेगी जब 13% की छूट मिलेगी। लेकिन हमें उसे करना कितने में, 39,672 की, तो अभी हमें और छूट देनी पड़ेगी। तो वही पूछा है कि परसेंट में कितने की छूट दी जानी चाहिए। रुपए में तो वैसे घटा कर निकाल सकते हैं, लेकिन हम परसेंट में निकाल लेंगे कि परसेंट में अभी कितने की छूट दी जानी चाहिए। तो पहले नॉर्मल देखिए कितने की छूट मिलेगी, तो ये इसमें से अब इसको घटाएंगे, ठीक है, तो छूट पता चलेगा। तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये 5 हो जाएगा तो 15 में से 7 जाएगा तो 8, अब ये 6 में से 6 जाएगा तो 0, 11 में से 9 जाएगा तो 2, 2088 रुपये की छूट देनी पड़ेगी। अब छूट मिलेगी इस पर, ठीक है, 41,760 पर। हमसे परसेंट में पूछा इसलिए 100 की गुणा करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब इसको सोल्व करिए, 4176, 88 दुनिया 2 बार में कट रहा है क्या, ये है ना, 2 8 16 17, ठीक है। और ये 2 से 5 बार में कट जाएगा, यानी 5% की अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी। तो ये समझ में आ गया ना। कुल मिला के बड़े नंबर थे इसलिए कैलकुलेशन थी, बाकी सिंपल था, है ना। अब इसको देखिए, एक दुकानदार अपनी चीज़ों के बिक्री मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि उन पर 10% की छूट देकर 17% लाभ ले सके। अंकित मूल्य को ऐसे वो रखता है कि वो 10% की छूट भी दे दे ग्राहक को, फिर भी उसे 17% का लाभ भी मिल जाए। तो पूछ रहा है कि वो अंकित मूल्य जो है उनके लागत मूल्य से, यानी जो क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करे ताकि उसे 17% का लाभ भी हो और 10% की छूट भी हो। तो कल एक रिलेशन अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में बताए थे, याद है। देखिए, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध होता है कि 100 माइनस छूट % तो होता है क्रय मूल्य, ठीक है, और 100 प्लस लाभ % होता है अंकित मूल्य। ये क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात यहाँ से पता चलता है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत यूजफुल है, ठीक है। 100 प्लस लाभ % करेंगे तो 17 का लाभ है तो 117 आ जाएगा, और 100 माइनस छूट 10 की है तो ये 90 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए कट रहा है तो 9 से 10 बार में ये कटेगा, ये 9 कम 9 2 9 3 27, 13:10 आया हमारा अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात इस रिलेशन से, ठीक है। हमें क्या पूछा है कि उन चीज़ों के अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से कितने % अधिक है, यानी ये जो अंकित मूल्य है ये लागत मूल्य से कितने % अधिक है ये बताना है। तो देखिए 3 अधिक है 10 से % के लिए 100 की गुणा, यानी 30% अधिक अंकित करना पड़ेगा उसे, ठीक है, तब जाके वो 10% की छूट देगा और 17% का लाभ लेगा। इन तीनों में कोई डाउट, ठीक है। क्वेश्चन इधर, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% से अधिक पर अपने माल को अंकित करता है, तो जितने में खरीदे रहा हो उसे 40% ज़्यादा MRP डाल दी, ठीक है, और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि % हमें बताना है। देखिए, क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है, क्रय मूल्य हमें नहीं पता है कितना है ना। अगर हम क्रय मूल्य को अपने से 100 मान लेते हैं तो 40% अधिक अंकित करके उसका MRP कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा टोटल अमाउंट, है ना। अब वो इस 140 पर जो उसका टोटल अमाउंट यानी MRP है उस पर वो 25% की छूट देकर बेचता है, तो इतने पर वो 25% की जब छूट देगा तो इतने % में बेच देगा, 75% में, है ना। तो इसको सोल्व करिए, 25 3 75, 25 चौको 100, 4 से कटी 4 3 12, 4 5 20, ठीक है, तो 3 5 15, 3 3 9 1 10, 105 में बेची, 140 होकर MRP जब होगा तो 25% की छूट के साथ 75% में बेचिस तो 105 में बेचिस, यह होगा होकर सेलिंग प्राइस, ठीक है। पूछे उसका लाभ या हानि %, 100 क्रय मूल्य था, 105 विक्रय मूल्य है, तो हानि का तो कोई सवाल ही नहीं है, 5% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल जितने भी होंगे
इसी तरह सोल्व करना है। क्लियर। अब इसको देखिए, एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, उस पर वह कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। हमें छूट की दर बतानी है कि कितने % की छूट दिया है। यहाँ पर भी बोला है कि लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो लागत मूल्य हमें नहीं पता है, तो लागत मूल्य हम 100 मान ले रहे हैं। ठीक है। अब इससे 20% अधिक अंकित करेगा तो अंकित मूल्य 120 हो जाएगा। क्लियर। और अब वो इस अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और यही छूट की दर हमसे पूछा है कि कितने की छूट देता है, लेकिन बोला है कि वो 8% का लाभ कमाता है। लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होती है। 8% का लाभ कमाता है तो मतलब जो उसकी 100 की चीज़ है उसे वो 108 में बेचता होगा, है ना। तो ये उसका हो गया विक्रय मूल्य। 108 में बेचा है और उसका टोटल अंकित मूल्य कितना है, 120। तो 120 अंकित मूल्य है और बेचा 108 में है, तो छूट दिया है, तो वही छूट हमें परसेंट में पूछा है। तो कितने की छूट दिया, ये 12 की छूट दिया, है ना। और 120 पर नीचे हमेशा अंकित मूल्य लेंगे और गुणे में 100, तो ये 10% की छूट दे रहा है। ठीक है। क्लियर है ना ये, इसमें कोई डाउट। अब इसको देखिए, एक मोबाइल का अंकित मूल्य 15,000 है। ठीक है। उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है। 10% की छूट, उस पर 10% की छूट जो है प्रस्तावित है। तब किसी ग्राहक को कितनी छूट अतिरिक्त दी जानी चाहिए ताकि उसका वास्तविक मूल्य 12,420 हो जाए। इस तरह का भी एक किए थे, एक फिर से कर रहे हैं। ठीक है। अंकित मूल्य 15,000 है, उस पर 10% की छूट दिया। 10% की छूट देने के बाद फिर से अतिरिक्त छूट देने के बाद उसका वास्तविक मूल्य 12,420 तक करना है। ठीक है। तो पहले तो उसका 15,000 उस पर अंकित मूल्य है, तो 10% की छूट देगा तो 90% में बेचेगा, लेकिन 90% में वो इतने बेच नहीं रहा है, वो बेचता है 12,420 में, क्योंकि बीच में एक और छूट अतिरिक्त छूट दी जाती है, वही छूट हमें बताना है। तो पहले इसे सोल्व करते हैं कि 10% छूट के बाद कितना मूल्य हो जाएगा उसका। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो 15 9 135, 13,500 उस वस्तु का मूल्य हो गया, मोबाइल का मूल्य 10% छूट के बाद। ठीक है। जब 10% छूट दिया तो 13,500 हो गया, लेकिन उसका बेचने कितने में है, 12,420 में, तो अभी हमें और छूट देना पड़ेगा। तो वही पूछा है कि कितने की अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। तो इसमें से उसको घटाइए, 1 जीरो आएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0 होगा, और 13 में से 12 जाएगा तो 1,080 की छूट उसे देनी पड़ेगी। किस पर, 13,500 पर। ठीक है। और परसेंट के लिए 100 की गुणा करेंगे। तो अब इसे सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और अभी 5 से सोल्व करिए, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। ठीक है। 27 3 81, 27, 8 बार में जाएगा क्या, 8 सते 56, 8 दूनी 16, 5 21, 8%। ठीक है। ये 8 बार में कट रहा है इससे, 8 सते 56, 8 दूनी 16, 5 21, यानी दोबारा 8% की छूट दिया है। क्लियर। कोई डाउट इन तीनों में, कुछ नहीं है। ठीक है, बंद करें।